दोस्तों वैसे तो चूहे हम सब के घर में एक बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं, लेकिन चूहे किसी भी घर में बार बार तभी आते हैं जब उन्हें वहाँ पर कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती रहती हैं। दोस्तों अगर आप सब भी मेरी तरह चूहों को अपने घर से हमेशा के लिए भगा देना चाहते हैं, वो भी बिना मारे, बिना उन्हें पकड़े या फिर किसी भी प्रकार की चूहा मार दवा का इस्तेमाल किए बिना, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे घरेलू और असरदार उपाय बताने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल करने के बाद आप अपने घर से चूहों को हमेशा के लिए गायब कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों चूहे हमारे घर में जब कभी भी आते हैं तो चीज़ों का तो नुकसान करते ही हैं, साथ ही साथ अपने साथ गंदगी, बीमारियां और तरह तरह की इन्फेक्शन अपने साथ लेकर आते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग चूहों से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कई कई तरीके अपना चुके होते हैं और चूहे जो है वो घर से भागने का नाम नहीं लेते हैं। तो अंत में वो क्या करते हैं, चूहा मार दवा जो है अपने घर में रख देते हैं, जिससे जो है चूहे मर तो जाते हैं लेकिन हमारी परेशानी जो है वो और भी ज़्यादा ट्रिपल हो जाती है। क्योंकि चूहे जो है उस दवा को खाने के बाद घर के ही किसी कोने में मर जाते हैं, जिसके बाद हमें सर्च करना पड़ता है कि चूहे घर के किस कोने में मरे हुए हैं और हमें उसे निकालना पड़ता है। अगर समय पर हम उसको नहीं निकालते हैं तो एक घर में बहुत गंदी सी गंध आने लग जाती है, जिससे हमारी परेशानी और भी ज़्यादा डबल हो जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू तरीका बताने वाली हूँ जिसके अंदर आप चूहों को बिना मारे हमेशा के लिए अपने घर से चूहों को भगा पाएंगे। तो चूहों को भगाने के लिए आज जो हम ये रेमेडी तैयार करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर हरी मटर। तो सर्दियों का सीज़न है, हरी मटर आराम से मिल रही है, तो हरी मटर हम यहाँ पर कुछ दाने जो है उसके ले लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक गिलास में आप रख लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे खलबट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हमें रखना है 1 चम्मच चीनी, और चीनी और ये जो मटर है ना, इस दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना चूहों को भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। कैसे इसको हमें बनाना है आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा, साथ में इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो ज़रूर ध्यान से देखिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, दरदरा इसको कूच लेना है। कूचने के बाद आप एक बर्तन में इसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसका एक डो तैयार करना है। तो डो तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा। तो आप गेहूँ के आटे की जगह बेसन ले सकते हैं, ज्वार का आटा ले सकते हैं, मतलब किसी चीज़ का भी आटा ले लीजिए, क्योंकि जो गेहूँ है ना वो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप देखते होंगे कहीं पर भी गेहूँ है या फिर गेहूँ से बनी हुई रोटियाँ वगैरह होती हैं तो वहाँ पर चूहे ज़रूर आते हैं उसे खाने के लिए। तो खासकर उनको है ना आकर्षित करती हैं। तो हमें ये जो रेमेडी हम बना रहे हैं ना, तो पहले तो जो घर में छुपे हुए चूहे होते हैं उनको हमें बाहर निकालना है, तभी वो इन्हें खाएंगे और वो बाहर जाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर आटे का इस्तेमाल करना है। साथ में इसमें हमें रखना है 1 चम्मच देसी घी। देसी घी की जो खुशबू है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो यहाँ पर देसी घी ही आप लीजिएगा ताकि जो है चूहे इसको खाने के लिए ज़रूर आएँ। अब इन चारों चीज़ों को मिक्स करके अच्छा सा हमें एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। हमने इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है, जिससे ये जो रेमेडी है ना, आप आराम से जब इसको यूज़ करिएगा ना तो 10-15 दिन आराम से इसको रख पाइएगा, ये जल्दी ख़राब नहीं होंगी। और घी रखने के कारण ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहेंगे, साथ में इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, जिसकी वजह से घर में जो छुपे हुए जिद्दी चूहे होते हैं ना वो निकल के बाहर आएंगे और इसको खाने के लिए आएंगे। तो बस हमें क्या करना है, इस तरीके से एक सॉफ्ट सा डो जो है वो तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसकी लोई काट लेनी है। यहाँ पर इतना जो हमने ये डो तैयार किया है ना, इससे आपकी 4 से 5 लोई आराम से बन जाएंगी। अगर आपके घर में ज़्यादा चूहे परेशान कर रहे हैं, ज़्यादा चूहे हैं, तो आप इस सारी चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा, जिससे जो ये लोई है ज़्यादा बने। या फिर अगर एक आध चूहे हैं या फिर चूहे आते जाते रहते हैं तो उसके लिए ये 4-5 जो है काफ़ी इनफ होगा। तो इस तरीके से जो है हम लोई तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमें इसका जो है एक स्टफिंग तैयार करनी है, जिसको चूहे खाने के बाद उनके बॉडी में एक अजीब सी रिएक्शन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से वो चूहे जैसे ही इसको खाएंगे ना वो बाहर जाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एकदम तीखी लाल मिर्च की पाउडर ले लेनी है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो जो साबुत मिर्च होती है ना वो आप ले लीजिए और उसको बारीक कूट लीजिए, और उसमें आपको मिलाना है आधा चम्मच बेकिंग सोडा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग पाउडर नहीं लिया है, जिसको हम लोग मीठा सोडा भी कहते हैं। वो आप आधा चम्मच ले लीजिए और मिर्ची पाउडर में आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद जो हमने ये लोई तैयार की है इसको इस तरीके से आप फैलाते जाइए, और ये जो हमने स्टफिंग तैयार की है मिर्च पाउडर की और बेकिंग सोडा की, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस तरीके से फिल करते जाइए।
इसमें जो हमने मिर्च पाउडर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है, जैसे ही चूहे इसको खाएंगे ना, उनके बॉडी में एक झंझनाहट सी महसूस होगी, जिसको खाने के बाद वो या तो सीधे घर से बाहर जाएंगे या फिर घर में कहीं पर भी वो पानी को ढूंढेंगे। तो पानी की व्यवस्था कहीं पर भी हो तो उसको आप हटा दीजिएगा, बाथरूम वगैरह लॉक करिएगा और कोई भी हल्का सा दरवाज़ा खिड़की आप हल्का खोल के रखिए, जिससे है ना जब वो इसको खाए ना तो वो घर से सीधे बाहर निकले। क्योंकि दोस्तों हम लोग चूहों को घर में आने से तो नहीं रोक सकते हैं, पर हाँ इन कुछ तरीकों से जो चूहे हैं उनको अपने घर से हमेशा के लिए भगा सकते हैं। और चूहों की जो याददाश्त होती है ना वो भी बहुत ज़्यादा तेज होती है, क्योंकि उन्हें याद रहता है कि उन्होंने ये जो रेमेडी जो हम चूहों भगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस घर में उन्होंने खाई है, वो उस एरिया में उस डायरेक्शन में फिर वो दोबारा नहीं जाते हैं। तो ये जो तरीके हैं अगर आप अपनाते हैं तो आपको कभी भी चूहा मार दवाई या फिर पिंजरा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही घरेलू उपाय है और इसको इस्तेमाल करके आप अपने घर से चूहों को हमेशा के लिए भगा सकते हैं। और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, 1 से 2 बार में ही आपको जो है रिजल्ट बहुत ही अच्छे से दिखेगा। तो इस तरीके से जो है आप अपनी सारी लोई को तैयार कर लीजिए और जहाँ जहाँ आपको लगता है आपके घर में चूहे सबसे ज़्यादा आते हैं आप उन एरिया में इसको रखिए। आप देखते होंगे जो किचन हमारा होता है ना वहाँ पर चूहे ज़रूर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। तो जब रात के टाइम आप स्लैब वगैरह क्लीन करते हैं तो वहाँ पर आप जो है गैस के ऊपर या फिर नीचे जो है एक लोई को रख लीजिए और ध्यान रखिए कि कोई भी कूड़ा कचरा मतलब खाने पीने की चीज़ जो है वो और वहाँ पर ना हो, उसको आप हटा दीजिए, उसको आप ढक दीजिएगा ताकि वो डायरेक्टली वो इसी को खाएं। साथ में जो चूहे हैं हमारे घर में जो एंटर करते हैं तो वो मेन डोर से करते हैं। तो एक आध जो गोली है इस तरीके की लोई आप जो बनाकर मेन डोर के पास भी ज़रूर रखिएगा, जिससे वो जैसे ही घर में एंटर कर रहे हो ना तो उनको ये खाने को मिले और वो खाएं। या फिर जो हमारे सोफ़े वगैरह होते हैं, गद्दे के सोफ़े हो या फिर वुडन फर्नीचर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आप देखते हैं वो जो है उसको भी कुतर देते हैं। तो अपने सोफ़े वगैरह के नीचे भी ज़रूर रखिए। ऐसे ही सेम जो हमारा बेड होता है आप देखते होंगे उसके नीचे भी स्पेस होता है, तो रात के टाइम वो आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप इसको ज़रूर रखिएगा। या फिर बहुत लोग के यहाँ जो वार्डरोब होता है ना वो खुले होते हैं, तो कपड़े ऊपर ही होते हैं, तो जो कपड़े होते हैं ना उनके बीचों बीच भी जो है चूहे जाके छुप जाते हैं, तो वहाँ पर भी ज़रूर रखिए। या फिर बच्चों के जो बुक्स होते हैं, किताबें होती हैं, पेपर्स होते हैं, वहाँ पर भी चूहे ज़रूर जाते हैं, तो वहाँ पर रखिए। मेनली कहने का ये मतलब है कि आपको जहाँ जहाँ लगता है आपके घर में सबसे ज़्यादा चूहे आते हैं आप इसको वहाँ पर रख के ज़रूर रखिए और चूहे इसको ज़रूर वहाँ पर खाएंगे और जैसे ही इसको खाएंगे ना वो आपके घर से हमेशा के लिए भाग जाएंगे। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये चूहों को भगाने की रेमेडी आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि दोस्तों मैं जान सकूं मैं वीडियो को कहां तक देखा जा रहा है और आप सबको मैं थैंक्स कह सकूं। कल फिर मिलती हूं ऐसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल से। बाय बाय।